डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है। तो गाइस, मैं हूं एनिमे फॉर लाइफ, आप देख रहे हो मेरा चैनल। आज हम करने वाले हैं ब्लीच का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अगर गाइस ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आत्माएं बहुत ही ताकतवर होते हैं, वो हमारे आजू बाजू हर जगह होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। उधर होते हैं पर हम उनको देख नहीं सकते। ये दुनिया ही वैसी है, पूरे आत्मा से भरी ये दुनिया। ये आत्मा बहुत ही अजीब होते हैं। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे एपिसोड जो हमारा हीरो होता है, मेन कैरेक्टर इचिको, वो किसी के डेथ पे फ्लावर वाज लेके जा रहा था, पर ये 3-4 लड़के उसको बीच में आ जाते हैं और उसका फ्लावर वाज तोड़ देते हैं। तो इचिको बोलता है, तुम्हें पता तो है तुमने ये क्या किया है, तुम्हें पता है कि ऐसे कैसे करते हैं तुम, आज तुम्हें पता है इसको देना था। तो बोलते नहीं, हमें क्या करना है। तो वो सबको मारने लग जाता है और वो बोलता है, तुम्हें नहीं पता ये क्या कैसे करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर पीछे से एक आत्मा आती है और वो इचिको को बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले, तो इनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। तो वो बोलते, सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर वास नहीं ला पाया। तो वो बोलते, कोई बात नहीं इचिको, अगली बार लेके आना। तो इचिको बोलता है, ठीक है, तब मैं घर जा रहा हूँ। तो वो आत्मा बोलती है, ठीक है। फिर उन दोनों में बातचीत होती है, मुझे माफ़ करना ऐसे तैसे। फिर इचिको बोलता है, मैं अगली बार तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। तो फिर हमें अगला सीन दिखा देता है जिसमें हमारे हीरो के इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैं हूँ इचिको और मैं हूँ 15 साल का और मैं कॉलेज में हूँ। मेरे 2 बहनें और एक पापा है, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा मेडिकल में काम करते हैं और मेरे 2 छोटे बहन हैं। और फिर वो घर आता है कि उसकी 2 बहनें यहाँ पे बैठी होती है, जो ब्लू ड्रेस में होती है, उसका नाम होता है करीन। और वो खाना खा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे इचिको घर आता है कि जैसे उसके पापा उसके ऊपर लात मार देते हैं। और इचिको बोलता है, ये तो आपको पता भी है पापा आप क्या कर रहे हो, घर रहे हो आदमी को, परेशान आदमी को तुम ऐसे करते हो आप पापा। तो यहाँ पे उन दोनों में बहस चालू हो जाती है, आप ऐसा क्यों करते हो, हमेशा ही आप ऐसा करते हो, मेरे को परेशान करते हो। फिर वो बोलते इचिको बोलता है, तो यहाँ पे वो करीन बोलते है, जाने दो, हम खा लेते हैं। तो वो दूसरी बहन बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। तो वो दोनों खाना खाने के लिए लग जाते हैं और वो दोनों अपना खाना खाने लग जाते हैं। फिर वो करीन बोलती है, इनको कुछ पता भी नहीं है। तो यहाँ पे इचिको बोलता है, हाँ पापा, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो, मैं ठीक से घर भी नहीं आ सकता। और वो उसके पापा उसको पकड़ लेते हैं और फिर इचिको बहुत ही परेशान हो जाता है और वो उनको एक लात मारता है। फिर उसके पापा जाके डायरेक्ट दीवार पे चले जाते हैं। तो ये लड़की बोलते हैं, हमेशा पापा ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें उसके पापा बोलते हैं, तुमने देखा, तुम्हारे बच्चे भी अब हमें बोलने लगे कि मैं उनको परेशान करता हूँ, क्या मैं सच में परेशान करता हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें अपना इचिको उसके रूम में बैठ के कुछ तो सोच रहा होता है। फिर वो सुबह उठता है नाश्ते के लिए। फिर वो टीवी वो पूछता है अपनी बहन से, पापा कहाँ गए। तो वो बोलती है क्लिनिक पे गए, मेडिकल में। तो फिर इचिको अपना टीवी देख रहा होता है, तो वहाँ पे न्यूज़ में दिखा रहे होते कि इधर बहुत सारा फाइटिंग वगैरह हुई होती है, बहुत ही डिजास्टर आया होता है और बहुत ही खतरनाक हुआ होता है। फिर वह इचिको वहीं पे जा रहा होता है। फिर वो भागते हुए उसी जगह पे जा रहा होता है कि जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ होता है।
फिर इचिगो उस जगह पे पहुंच ही रहा होता है कि तभी इचिगो आगे जाता है। वहाँ पे उसको वही स्पिरिट दिख जाती है, वो अच्छी आत्मा, और वो उसके साथ चला जाता है आगे। वो बोलता है क्या हुआ, तो वो बोलती है मेरे साथ चलो, और उनके पीछे से एक बहुत बड़ा स्पिरिट आ जाती है। तो मैं इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये लोग क्या है, और वो पीछे से आ जाती है। फिर यहाँ पे एक सोल रीपर आती है और वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। और देख सकते हो गाइस, फाइटिंग सीन बहुत ही अच्छा है। मैंने आपके लिए वीडियो ट्रिम करके डाला है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और वो उसको मार के और इचिगो बोलता है तुम कौन हो, और वो उसको कुछ बोलती नहीं और वो चली जाती है। फिर यहाँ पे इचिगो बोलता है ये बहुत ही अजीब हो रहा है, और इचिगो सोच रहा होता है कि मेरे में इतनी पावर कैसे आ गई, मैं इतना इतना मेरे में पावर, और मैं आत्माओं को कैसे देख सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या मेरे में कौन सी पावर है। फिर ऐसा वो सोच रहा होता है। फिर तभी उसकी खिड़की से वो सोल रिपर आ जाती है। फिर इचिगो बोलता है तुम कौन होती हो मेरे कमरे में आने वाली, तो उसको इग्नोर करते हुए वो सोल रिपर आगे चले जाते हैं, आगे जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से हमारा इचिगो आता है और उसको लात मारता है। बोलते तुम कौन होती हो मेरे रूम में आने वाली, तो वो बोलते है सोल रिपर क्या तुम मुझे देख सकती हो, तो इचिगो बोलते है हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो सोल रिपर बोलती है क्या तुम देख सकते हो मुझे, तुम्हारे को कोई अलग पावर तो नहीं है, तो इचिगो बोलते हैं हाँ मैं आत्माओं को देख सकता हूँ, ऐसे तैसे तैसे ऐसा। फिर वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा उन दोनों में बातचीत होती है, और बोलते हैं क्या सचमुच तुम मुझे देख सकते हो। फिर ऐसे तुम्हारे पास कुछ तो अजीब सी पावर है जो कि तुम मेरे जैसे सोल रिपर और मॉन्स्टर को स्पिरिट्स को देख सकते हो। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तुम कुछ तो अजीब हो, तुम्हारे पास कुछ तो अजीब पावर है। तो हमारा इचिगो बोलता है हाँ मेरे साथ ये कि बहुत सारे दिनों के पहले से होता है। और वो बोलते हैं क्या, तो सचमुच, तो हमारा इचिगो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, तो वो सोल रिपर बोलते हैं नहीं। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते थे जिसमें वो फिर से वो अच्छी स्पिरिट यहाँ पे पोल की इधर खड़ी रहती है, और पीछे से उसके पीछे से एक और मतलब बुरी स्पिरिट आ जाती है, और वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जिसमें इचिगो और उन दोनों उस सोल रिपर में बहस हो जाती है, और बोलते तुम्हें वो इचिगो बोलता छोटी बच्ची तुम मुझे मत सिखाओ कि तुम और उन स्पिरिट को मारती हो। तो वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है, और वो बोलते क्या मैं छोटी लड़की, तुम्हें कुछ पता भी है, और वो अपना एक स्पेल बोल देती है कुछ, तो इसकी वजह से वो हमारी इचिगो की बॉडी लॉक हो जाती है, और वो सोल रिपर अपनी स्वॉर्ड निकलती है और बोलती है अब तुम गए, तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाना पड़ेगा। और वो स्वॉर्ड को ज़ोर ज़ोर से खींच के उसकी जो दूसरी साइड रहती है ना, उससे उस इचिगो के बराबर साइड में मारती है, और वो उसको नहीं मारती, एक आत्मा रहती है उसको मारती है, और जिसकी वजह से वो उसकी दुनिया में चली जाती है। तुम्हें अब जाना पड़ेगा, और वो आत्मा बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो वो उस सील से चला जाता है अपनी दुनिया में। फिर इचिको बोलते है तुमने उस आत्मा के साथ क्या किया, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। तो वो लड़की सोल रिपर बोलते है तुम्हें नहीं पता, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो अच्छी आत्माएं रहती है वो होती है होल्स, यानी गुड सोल मतलब अच्छी आत्मा, और जो बुरे रहते हैं जो कि हमने देखा था वो होते हैं हॉलो, यानी कि बहुत बुरे स्पिरिट, वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं, इसीलिए उनको हमको मारना पड़ता है। और जो अच्छे रहते हैं उनको सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में मतलब सोल की सोसाइटी में भेजना पड़ता है। फिर वो बोलते तुम्हारी ड्राइंग कितनी बकवास है, मुझे कुछ समझ में नहीं है। तो वो सोल रिपर भड़क जाती है और उसके चेहरे पे कुछ तो अजीब सी ड्राइंग निकलती है, और बोलती है हाँ ऐसा ऐसा क्या। तो और वो इचिगो बोलता है तुमने क्या किया, और फिर वो स्पिरिट उसके पीछे लगी जाती है, और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता रहता है क्या, ताकि वो उसको मार सके। फिर इचिगो उससे बोलता है तो ये स्पिरिट्स को तुम कैसे मार पाती हो, तो सोल रिपर बोलती है मैं एक सोल रिपर हूँ, इसलिए मेरे पास वो ताकत है कि मैं इन सबको वो कर सकूँ। तो इचिगो बोलता है क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो सोल रिपर बोलती है हाँ। और फिर यहाँ पे सोल रिपर को बहुत खतरनाक आवाज़ आती है, और वो जल्दी से नीचे जाती है, और तभी तभी उसको वहाँ पे हमारे इचिगो की बहन दिखती है, और बोलते इचिगो करीन वहाँ पे बहुत ही खतरे में है। ऐसा बोलते ही वो वहाँ पे ज़मीन पे
मतलब ढेर हो जाती है, ढेर मतलब बेहोश हो जाती है। तो इचिगो बोलता है करीन, और वो ज़ोर से बोलता है क्या हुआ तुम्हें, किसने किया ये सब। और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और वो तभी यहाँ पे हमारी सोल रिपर नीचे आती है और उसके ऊपर हमला करने, उस स्पिरिट के ऊपर हमला करने लग जाती है। तो यहाँ पे वो उसका हाथ काट देती है और करीन छूट जाती है उससे हाथ से, और करीन वहाँ पे गिर जाती है। इचिको बोलता है मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने के लिए। तो वो सोल रिपर बोलते हैं हिलना मत, ताकि तुम्हारी जो बॉडी की आत्मा है वो उसको और डैमेज होगा उस स्पेल से। और तब भी इचिको नहीं सुनता और बोलता है नहीं, मुझे मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। और वो उस स्पेल को तोड़ देता है और उसकी बॉडी अनलॉक हो जाती है। और वो बोलते हैं ऐसा मत करो, तुम्हारी सोल को डैमेज होगा। और वो उस चेयर को लेके उस मॉन्स्टर को मारने के लिए लेके चला जाता है। फिर वो वहाँ से उसे अपनी बहन को बचाने के लिए उसे मारता है, पर वो मॉन्स्टर सुनता ही नहीं और उसको उसको भी गिरा देता है। तो यहाँ पे इचिगो बोलता है अब मैं क्या करूँ, मेरी वजह से ये यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे सोल रिपर बोलते हैं हाँ, मुझे अब भी पता चला, जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे बहुत बड़ी एनर्जी आई थी। वो हमारे लिए नहीं आया, वो तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही अजीब सी पावर है। वो तुम उसको देख सकती हो, इसीलिए ये तुम्हें मारने के लिए आए। तो इचिगो बोलता है क्या, मेरी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ही खतरे में, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इचिगो बोलता है मैं इस सबको रुका के रहूँगा। और वो आ गया था, वो बोलता है सोल रिपर को सुनो, मैं इसको जाके बोल दूंगा। फिर वो आगे जाता है और उस बुरी स्पिरिट के आगे खड़ा रहता है और बोलता है हेलो, तुम्हें मुझे मारना है ना, तुमने मेरी वजह तुम्हारी वजह से मेरे दो बहनें खतरे में आ गई, लो मुझे मारो और मुझे ख़त्म करो, तो यही चाहिए ना तुम्हें, तुम मार दो। और वो खतरनाक स्पिरिट उसको मारने के लिए आ जाती है। तभी यहाँ पे हमारी सोल रिपर आ जाती है और इचिगो को बचा लेती है, पर उसके हाथ पे ज़ोरदार चोट लग जाती है। इसकी वजह से वो बहुत ही घायल हो जाती है सोल रिपर। और सोल रिपर बोलते हैं तुम्हें बेवकूफ़ पागल, तुम्हें पता नहीं है ये ऐसे करके इसकी भूख नहीं मिटने वाली, ये ऐसे करके मुझे मारेगा, तुम्हें मारेगा और तुम्हारी बहनों को भी मार डालेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये बहुत बुरे होते हैं, इनको सिर्फ मार के उनकी दुनिया में डालना पड़ता है। तो बोलते हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो सोल रिपर बोलते हैं क्या तुम्हें मेरे से सोल रिपर बनना है। तो बोलता है हाँ, पर इसमें एक रिस्क है, तुम्हें इसे अपने पेट के आर पार करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है ठीक है, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा करने को तैयार हूँ। और वो बोलता है लाओ दे दो इसको। और वो दोनों अपना नाम लेते हैं और वो बोलता है तो चलो, वो लड़की बोलते हैं अपना नाम ले लो। और बोलते हैं मेरा नाम है इचिगो। और वो अपने आर पार कर देता है वो स्वॉर्ड। और वो उसकी लड़की की सारी पावर हमारे इचिगो के अंदर आ जाते हैं और उसके कपड़े वगैरह सब चेंज होते जाते हैं और वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है। देख सकते हो आप, उसने आर पार करते ही उसके अंदर बहुत से ताकत आ जाती है और वो एक ही झटके में उसको मार देता है। तो यहाँ पे सोल रिपर बोलते हैं क्या, ये बहुत ही ताकतवर है और इसकी स्वॉर्ड भी बड़ी है, ऐसा कैसे, ये इसकी स्वॉर्ड कैसी बड़ी हो गई, और ये तो सबसे पावरफुल सोल रिपर में से एक दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया। इसके पास इतनी मैं तो इसे अपनी थोड़ी सी पावर देने वाली थी, इसने तो मेरी पूरी पावर ले ली। और यहाँ पे इचिगो उसको मार के ढेर कर देता है और बोलता है तुम्हें लगी तो नहीं, और उसको ज़ोरदार पीट के उसकी दुनिया में भेज देता है हमारा इचिगो। देख सकते हो फाइटिंग सीन्स। फिर ऐसे करते हुए इचिगो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, आप देख ही सकते हो। और सोल रिपर बोलती है बहुत बढ़िया इचिगो। तो गाइस, हमारा आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट करना। देख सकते हो इचिगो ने उसको कैसे ढेर कर दिया, मैंने फाइटिंग सीन भी आपके लिए डाला है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। गाइस, आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो कर दो। और गाइस, हमने एक कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे एक एनीमे कम्युनिटी बना दी है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं वहीं पे लिंक दे दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। घबराओ मत, वहीं से आप मेरी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, जल्दी से हमारे 150 सब्सक्राइबर्स करवा दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा।
तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ कमी रहेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।